सूरज घने हरे पेड़ों के पीछे छिप गया। जंगल खामोश हो गया, अपने शैडोज में सीक्रेट्स छिपाए हुए। हर पेड़ एक साइलेंट विटनेस बन गया। झाड़ी एक साइलेंट विटनेस बन गया। फर्न एक साइलेंट विटनेस बन गया। हवा भारी थी, गीली मिट्टी और खतरे की खुशबू से भरी हुई। ब्रिटिश सोल्जर्स राइफलों के साथ मार्च कर रहे थे। उनके बूट्स गिरी हुई पत्तियों पर चरमराहट कर रहे थे। वे यहां अजनबी थे, पेड़ों के एंडलेस मेज में खोए हुए। जंगल उनका दुश्मन था। इसमें जानवरों से कहीं ज्यादा चीजें छिपी थीं। कहीं घनी बैम्बू के पीछे आंखें हर मूवमेंट को देख रही थीं। गांव वाले अपने जंगलों में घुल मिल गए, हवा की तरह शांत। वे रास्ते जानते थे, वे सीक्रेट केव्स जानते थे। यह उनकी जमीन थी और इसे आसानी से नहीं लिया जाएगा। अंधेरा हिम्मत लाया। इस ट्वाइलाइट में एक नई तरह की वॉर के लिए स्टेज तैयार था। आर्मीज और फ्लैग्स की वॉर नहीं, बल्कि स्पिरिट की वॉर। जंगल के बच्चों द्वारा लड़ी गई वॉर। अचानक सरसराहट, घोड़ों के टापों की आवाज। अलूरी सितारामा राजू प्रकट हुए। वह अपने घोड़े पर सीधे बैठे थे। उनकी आंखें पर्पस से चमक रही थीं। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे। उनके कंधों पर एक बो लटक रहा था। गांव वाले उन्हें मनियम वीरुडू जंगल का हीरो कहते थे। राजू सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वह एक बीकन थे। उनके शब्द आग थे। ये जमीन हमारी है, जंगल हमारी मां है। हम उसके लिए और एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। उनकी आवाज पेड़ों में गूंज उठी, उनके लोगों के बिखरे हुए दिलों को इकट्ठा करते हुए। बच्चे उनके पीछे दौड़ते थे। महिलाएं पानी और खाना ले जाती थीं। बूढ़े लोग तीर तेजते थे। हर मुलाकात के साथ राजू का बिलीफ उनका बन जाता था। डर ताकत में बदल गया। वह आगे से नेतृत्व करते थे, कभी नहीं छिपते थे। उनकी हिम्मत कमजोरों के लिए एक शील्ड थी। गहरे जंगलों में उनकी प्रेजेंस खुद होप थी। हर गांव वाला, हर पेड़ उनके गुजरने पर और ऊंचा खड़ा होता हुआ लगता था। रात खामोशी से छा गई। गांव सूना, चांदनी और खामोशी। विलेजर्स गैदर्ड अंडर टॉर्च लाइट, शैडोज डांसिंग ऑन डिटरमिन्ड फेसेस। एक एक करके गांव वाले एक छिपी हुई क्लियरिंग में घुस गए। मशालें टिमटिमाई, सुनहरी रोशनी चेहरों पर। हर फुसफुसाहट सीक्रेट थी। हर प्लान एक प्रॉमिस था। राजू बीच में खड़े भीड़ स्कैन कर रहे थे। आज रात हम हमला करेंगे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज पत्थर की तरह स्थिर थी। धूल में मैप्स बनाए गए। युवा ने ध्यान से सुना, बूढ़े ने ध्यान से सुना। राजू ने करेज के बारे में बात की। राजू ने क्लेवरनेस के बारे में बात की। ब्रिटिश के पास गन्स हैं, लेकिन हमारे पास जंगल है। बच्चे मैसेजेस ले गए। महिलाएं जड़ों के नीचे खाना छिपाती थीं। महिलाएं हॉलोज में दवाएं छिपाती थीं। पुरुषों ने चेहरे पर मिट्टी लगाई, शैडोज से मिलते हुए। कोई भी नहीं छोड़ा गया, सब शामिल। हर गांव वाला आज रात एक सोल्जर था। उस सीक्रेट काउंसिल में जंगल की वॉचफुल आंखों के नीचे हर मीटिंग के साथ एक रेवोल्यूशन का जन्म हुआ। गांव वाले सिर्फ डर से नहीं बंधे थे, वे होप और ट्रस्ट से एक दूसरे से जुड़े थे। हर फैमिली वह देती थी जो वे दे सकते थे। मुट्ठी भर चावल, एक तेज तीर, एनकरेजमेंट का एक शब्द। इस स्ट्रगल में हर कोई इक्वल था। राजू सभी को अपना मानते थे। वे उनके साथ खाते थे, वे उनके बगल में लड़ते थे और उनकी चिंताओं को सुनते थे। इस जंगल आर्मी में कोई अमीर या गरीब नहीं था, केवल भाई और बहनें, एक कॉमन एनिमी के खिलाफ एकजुट। खतरे में भी हंसी लौट आई। बच्चे शैडोज में खेलते थे, सीटी की आवाज पर गायब होना सीखते थे। महिलाएं गाने गाती थीं, उनकी आवाजें पेड़ों के ऊपर प्रेयर्स की तरह उठती थीं। जंगल करेज से भरा था। यूनिटी उनका सबसे मजबूत वेपन था। जब एक फैमिली को तकलीफ होती थी तो पूरा गांव रोता था। जब एक वॉरियर गिरता था तो 100 और तैयार खड़े होते थे। ब्रिटिश इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते थे। जंगल खुद इसकी रक्षा करता था। गांव वालों के पास कैनन्स नहीं थे। उनकी गन्स कम थीं और अक्सर पुरानी थीं, लेकिन उनके बॉव्स और एरोज उनके हाथों का एक्सटेंशन थे। तेज, शांत, डेडली। हर शाखा में एक वेपन था। हर पत्थर में एक ट्रैप छिपा था। वे पत्तियां पहनते थे, वे मिट्टी पहनते थे, पैरों के निशान नहीं छोड़ते थे। राजू ने उन्हें जंगल के हर हिस्से का उपयोग करना सिखाया। तेज बांस के डंडे, घास से ढके गड्ढे, मार्चिंग सोल्जर्स पर फेंके गए बीज नेस्ट्स भी। ब्रिटिश सोल्जर्स इन साइलेंट अटैक से डरते थे। गन्स शैडोज पर फायर नहीं कर सकते थे। बुलेट्स उन टारगेट्स को मिस करते थे, जो गोस्ट्स की तरह गायब हो जाते थे। जंगल जीवित था, हमेशा देख रहा था, हमेशा हमला कर रहा था। यह सिर्फ ताकत नहीं थी, बल्कि क्लेवरनेस थी जिसने दुश्मन को हराया। लोग खुद जंगल बन गए, अदृश्य, हर जगह और अनस्टॉपेबल। जैसे ही चांद निकला, जंगल बदल गया। राजू के वॉरियर बिना आवाज किए आगे बढ़े। उनके पैर मुश्किल से जमीन को छू रहे थे। उन्होंने रात में हमला किया, जब डर सबसे ज्यादा था। ब्रिटिश कैंप्स टारगेट्स बन गए।
टेंट फाड़ दिए गए, राइफलें चुरा ली गईं, सप्लाईज जला दी गईं। कभी कभी दूर से एक ट्रम्पेट बजता था। फिर केओस। ब्रिटिश पेड़ों के मेज में कंफ्यूज्ड होकर भागते थे। गांव वाले अंधेरे में गायब हो जाते थे। केवल इकोज और डर छोड़ जाते थे। कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता था। हर एम्बुश अलग था। कभी कभी अंधेरे में एक सिंगल एरो, कभी कभी ऊपर से पत्थरों की बारिश। जंगल उनका एलाई था। उनकी संख्या छिपा रही थी, उनके भागने को कवर कर रहा था। यहां तक कि जानवर भी उनके लिए लड़ते हुए लगते थे। ब्रिटिश फ्रस्ट्रेटेड हो गए। जंगल आजादी का फोर्ट्रेस था। ब्रिटिश कभी राजू के लोगों को पूरी तरह से हरा नहीं सके। उनके शरीर जमीन में छिप गए, लेकिन उनकी स्पिरिट पेड़ों के ऊपर उड़ गई। हर रेड, आजादी की हर पुकार दुनिया को एक मैसेज था, इंडिया कभी नहीं झुकेगा। राजू की बैटल्स ने हिस्ट्री का कोर्स बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि सबसे छोटा गांव भी एक एम्पायर को हिला सकता है। उनका जीवन एक लेजेंड बन गया। एक घाटी से दूसरी घाटी तक फुसफुसाया गया, जब तक पूरा देश जाग नहीं गया। गन्स शांत होने के बहुत बाद जंगल को याद था। हर पेड़, हर नदी मैनियम वीरुडू की कहानी ले जाती थी। वह चले गए थे, लेकिन उनकी आग जलती रही, हर उस दिल में जो आजादी से प्यार करता था। आज हम राजू को सिर्फ जंगल के हीरो के रूप में नहीं, बल्कि इंडिया के हीरो के रूप में याद करते हैं। उनकी हिम्मत, उनकी यूनिटी और लोगों के लिए उनका प्यार हमारी आजादी के पिलर्स बन गए। जंगल आज भी उनका नाम गाता है।